हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें गिवन है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन। कोई वेसल किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस कॉन की हमें हाइट और रेडियस गिवन है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, तो उसको किनारे तक भर लिया। उस वेसल को जो कॉन की फॉर्म में है उसको ब्रिम तक हमने भर लिया पानी से। वहन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ठीक है, तो देखो लीड शॉर्ट्स हैं जो कांच की गोलियां वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसी, उनको उसमें डाला गया है। वो कांच की गोली जो लीड सोर्स है वो स्पेयर की फॉर्म में है उनको, और उनकी रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उनको उस कोन में डाला गया है। फिर देखो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ वाटर पानी बाहर निकल गया जैसे वो लीड सोर्स उसमें डाली गई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमें लीड सोर्स, नंबर ऑफ लीड सोर्स फाइंड करना है कि जो किस में डाली गई है, वेसल में। ठीक है, तो सबसे हम इन्वर्टेड कॉन एक वेसल बना लेते हैं। देखो इस तरीके से यहां बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक वेसल है अपना इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया अपना एक वेसल इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या इसकी डायमेंशन देखो। पहले कॉन की डायमेंशन हमें गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखो ये मान लीजिए ये यहां से रेडियस है, यहां से यहां तक ये रेडियस है, और ये इसकी क्या होगी बताओ? ये इसकी होगी हाइट, ये इसकी क्या होगी? हाइट। ठीक है, तो देखो हाइट हमें गिवन है कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैपिटल एस से मान लेते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। कौन जो कौन की हाइट है वो हमें कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा रेडियस ऑफ इट्स टॉप कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ये टॉप है, इसकी रेडियस ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कौन की डायमेंशन हमें गिवन है, एच और आर दोनों हमें गिवन है। अब देखते हैं जो स्पेयर हैं, जो स्पेयर हैं उनकी रेडियस। देखो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, यहां से इरेज कर देता हूं। देखो अब इसमें क्या डाली गई है? इसमें डाली गई है लीड सोर्स, कुछ ऐसी लीड सोर्स डाल दी इसमें। ठीक है, जो कहां गई भाई? इसमें डाल दी होंगी वो। ठीक है, ये लीड सोर्स डाल दी। अब इनकी रेडियस हमें गिवन है, इनकी हमें क्या गिवन है? स्पेयर की फॉर्म में है। ये रेडियस कितना है बताओ? आर की वैल्यू कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। भाई इन स्पेयर की रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लीड सोर्स है इनकी रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और जो ये कौन है इसकी रेडियस, इसको मैं किससे लिख लेता हूं? कैपिटल आर से। ये गिवन है कितना? कहां गया? ये रहा 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मैंने स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, और ये मैंने किससे कर दिया? कैपिटल आर से। तो देखो हमसे पूछा है नंबर ऑफ लीड सोर्स जो इसमें डाली गई है, जिससे क्या निकला है? 1/4 ऑफ कौन जो वाटर फ्लो होकर बाहर बह गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ लीड सोर्स, जो लीड सोर्स हैं वो कितनी है? n। वो हमने कितना मान लिया? n मान लिया। ठीक है, लीड सोर्स हमने कितनी मान ली? n। तो देखो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लीड सोर्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीड सोर्स का क्या फॉर्मूला होगा भाई? देखो जितनी भी उसमें नंबर ऑफ लीड सोर्स हैं उनका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स इक्वल होगा। देखो जितनी भी उसमें वेसल में लीड सोर्स डाली गई है उनका क्या? वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स, यानी जितनी भी वो होंगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n का मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स से। ठीक है, वो कितना है बताओ? उससे क्या हुआ? देखो जितनी नंबर ऑफ लीड सोर्स थी उनकी वॉल्यूम उसमें डाली गई उसमें, उससे 1/4 ऑफ वाटर, जो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसकी? कौन की। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हुआ? पानी बाहर निकल गया। ठीक है भाई, देखो जितनी वॉल्यूम उन लीड सोर्स की होगी तो उसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया? पानी बाहर निकल गया उनसे, जैसे वो लीड सोर्स में डाली। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अब देखो n को ऐसे कैसे लिखते हैं? अब देखो वॉल्यूम ऑफ लीड सोर्स
एक लीड सॉर्ट की हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, क्या होगी वॉल्यूम ऑफ लीड सॉर्ट। भाई लीड सॉर्ट कैसी है, वो स्फीयर की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा इसमें 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई वो लीड सॉर्ट है वो किसकी फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में। फिर इक्वल टू का साइन लगा दिया, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। भाई देखो मैंने कैपिटल आर से इसकी रेडियस लिखी है और कैपिटल एस से इसकी क्या लिखी है बताओ, हाइट लिखी है। तो देखो एन को ऐसे कैसे रखो, वैल्यू पुट करो। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें से कुछ काटा पीटी कर देते हैं अपन। देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 3 इसमें भी 3 अपॉन में है, तो ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ बचा 4 × r³। क्या बचा 4 × r³। और यहाँ क्या बचा बताओ 1/4, ऐसे कैसे रहने दो इंटू में, और ये r²h ये बच गया। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो n को ऐसे कैसे रहने दिया, 4 को भी ऐसे कैसे, r³ r स्मॉल r की वैल्यू कितना है 0.5, यानी स्फीयर की जो रेडियस है 0.5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 इंटू r², भाई जो कौन की रेडियस है वो कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5² और इंटू h कितना है 8 सेंटीमीटर, तो h हो गया 8 जो हाइट है कौन की। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू, देखो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 इंटू ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर बताओ 25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 8, काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो देखो n इंटू n, 4 का मल्टीप्लाई 0.125 से होगा, तो ये हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। और देखो ये 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50, 25 2 जा कितने हो गए 50। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखो इसको ये मल्टीप्लाई में है 0.5, तो इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 50 अपॉन में आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखो 50 में 0.5 का भाग दे लो, या ऐसे करो इस पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो ऊपर एक जीरो चढ़ा दो, तो ये क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ये बन जाएगा ऊपर 500 और नीचे रह जाएगा 5। ठीक है, मैंने पॉइंट को हटा दिया, ऊपर एक जीरो लगा दिया, तो अब इसमें भाग देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो n की वैल्यू अपनी कितनी आ गई बताओ 100, यानी जो नंबर ऑफ लीड सोर्स हैं वो कितनी होंगी 100 होंगी, जिनसे क्या निकल गया 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल गया, जब उनको किस में डाला, उस वेसल में डाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई पोल है वो किससे बना हुआ है, सिलेंडर से, विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर। अब वो इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, अनदर सिलेंडर रखा हुआ है सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब जो पोल है, जो आयरन का पोल है वो 2 सिलेंडर से बना हुआ है। ठीक है, तो दूसरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें क्या फाइंड करना है, उस पोल का मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का कितना मास होगा 8 kg। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें मास फाइंड करना है, मास ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो मास ऑफ द पोल के लिए हमें उस पोल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। ठीक है, पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम मास फाइंड करेंगे। तो देखो डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास क्या है, पोल है, तो 2 सिलेंडर हैं, क्या है 2 सिलेंडर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, ये हो गए अपने 2 सिलेंडर, पहला तो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, इस तरीके से पहला सिलेंडर तो इस तरीके से बना लिया। अब दूसरा जो सिलेंडर उसके ऊपर रखा हुआ कुछ छोटा है वो, तो उसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। कैसे, इस तरीके से। ठीक है भाई, देखते जाना थोड़ा ध्यान से। तो ये है कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर इस तरीके से बना दिया, तो ये वाला हो गया छोटा सिलेंडर। तो ये पोल बना हुआ है, आयरन का पोल है, सॉलिड पोल है। ठीक है, अब हमें डायमेंशन गिवन है, जो ये बड़ा वाला सिलेंडर है, तो इसकी हाइट, इसकी ये हाइट हमें गिवन है, कितना है ये 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट हमें गिवन है, तो इसको मैं क्या करता हूं, कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूं। और उसका बेस डायामीटर, डायामीटर कितना गिवन है 24, ये वाला बड़ा सिलेंडर का, तो ये डायामीटर हो गया उसका
24 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस क्या हो जाएगी? इसका आधा कर दो तो रेडियस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो रेडियस को मैं किससे लिखूं? कैपिटल आर से। तो ये आ गया अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो अपना बड़ा वाला सिलेंडर है उसकी डायमेंशन मुझे पता चल गई, रेडियस 12 सेंटीमीटर, और ये वाली हाइट पता चल गई मुझे, कितना है उसकी हाइट बताओ? 220 सेंटीमीटर। अब छोटू सिलेंडर पे चलते हैं। छोटू सिलेंडर में क्या है? उसकी हाइट मुझे गिवन है कितना? 60 सेंटीमीटर। तो ये वाली उसकी हाइट यहां से यहां तक, ये कितना गिवन है बताओ? ये गिवन है मुझे 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60। तो इसको स्मॉल एच से लिख लेते हैं। इसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एच से। और इसकी रेडियस कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली रेडियस यहां से यहां तक, ये रेडियस यानी स्मॉल आर, इसकी वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी मुझे रेडियस भी पता चल गई और इसकी मुझे क्या पता चल गई बताओ? हाइट भी पता चल गई। दोनों सिलेंडर हैं, उनकी हमें डायमेंशन पता चल गई। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल, बताओ वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा? उस पोल की वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, या ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर या लार्ज, ऐसे लार्ज लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो बताओ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? लगा दो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कैपिटल है, स्क्वायर एच, ठीक है, एच भी कैपिटल है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो इसमें स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो रखो वैल्यू। तो पहले इसमें से कॉमन ले लें। क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया बताओ? आर स्क्वायर एच प्लस, और यहाँ भी क्या बच गया? स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, कर लो कितना। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं अपन। पाई की वैल्यू क्या होगी बताओ? ये होगा 3.14। क्वेश्चन में गिवन है पाई की वैल्यू रखनी है हमें 3.14। आर स्क्वायर कैपिटल आर बड़े वाले सिलेंडर की, आर कहाँ है? ये 12 है, तो उसकी रेडियस 12 है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू एच, उस बड़े वाले सिलेंडर की हाइट कितना है बताओ? 220। तो ये लिख दिया, प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर, छोटू सिलेंडर की जो रेडियस है वो 8 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एच, उसकी हाइट छोटे सिलेंडर की वो कितना है? 60। वो कितना है? 60। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी अपन ने सारी। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू, अब देखो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 144 इंटू कितना हो जाएगा? 220 प्लस ये 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 इंटू क्या हो जाएगा? 60 इंटू क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो देखो ये 3.14 ये ऐसे कैसे रह जाएगा? ये कैसे रहेगा? ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इनको करो भाई, 144 का मल्टीप्लाई करो कर देखो भाई, कॉफी में करके देखो। 144 का मल्टीप्लाई होगा 220 से, तो ये आएगा कितना आएगा? ये आएगा, आना चाहिए अपना 31,680। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई इसका। 144 का मल्टीप्लाई 220 से, तो ये आएगा 31,680 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 64 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 60 से। 64 का मल्टीप्लाई होगा 60 से, तो ये आ जाएगा 3,840। ठीक है, करके देख लेना भाई मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन खुद करके देखने, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका सम कर देंगे और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे बताओ? 3.14 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35,520, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? ये देखो 3.14 का मल्टीप्लाई होगा 35,520 से, तो ये आएगा कितना? 1,11,532.8। और ये वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर में, तो अपनी यूनिट तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये वॉल्यूम आ गई, ये उस पोल की वॉल्यूम आ गई, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोल
ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पोल तो मैंने निकाल ली, मुझे फाइंड करना है वॉल्यूम, सॉरी मास फाइंड करना है। उसके लिए मैंने वॉल्यूम फाइंड कर ली। तो देखो मास तो लिखेंगे मास ऑफ पोल। मास ऑफ पोल कैसे फाइंड करेंगे बताओ? मास ऑफ पोल देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास कितना है? 8 kg। तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास कितना है बताओ? 8 kg। कितना है? 8, सॉरी ग्राम है, ग्राम है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए कितना मास है? 8 ग्राम। और इतना वॉल्यूम के लिए बताओ, इतनी वॉल्यूम के लिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किसका? 1,11,532.8 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 8 से। किससे? 8 से। तो इतना ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केजी में फाइंड करना है, तो 1000 से भाग दे देंगे इसमें। भाई इसका मल्टीप्लाई कर लेना इससे, ठीक है, और 1000 का भाग दे देना, केजी में आ जाएगा। तो ये आएगा, देखो कितना आएगा ये आना चाहिए 8,92,262.4 इतना ग्राम। कितना ग्राम आएगा? इतना ग्राम आएगा 8,92,262.4 ग्राम। अब देखो हमें तो केजी में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? केजी में। तो क्या करेंगे बताओ? इसमें भाग दे देंगे किसका बताओ? इसमें 1000 का भाग दे देंगे। भाई हमें ग्राम को 1000 में केजी में बदलना है, तो 1000 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8,92,262.4 और इसमें भाग दे दिया मैंने किसका? 1000 ग्राम। और ये हो जाएगा किसमें बताओ? केजी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? केजी में। तो देखो 1 2 3 कितने जीरो है? जब इसमें इसका भाग दे तो 3 जीरो है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 तो इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ लिख रहा हूं इसको। तो इसका जो मास है वो आ जाएगा, बताओ, ये आ जाएगा 892 पॉइंट। देखो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, 3 जीरो है, ये पॉइंट से रख के यहाँ आ जाएगा 892.2624 इस तरीके से केजी। इतना केजी मास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सॉलिड किससे बना हुआ है? सॉलिड बना हुआ है कौन से? और हेमिस्फीयर से। उनकी हमें डायमेंशंस गिवन है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब वो देखो कहाँ रख दिया उसको? एक फुल ऑफ वाटर सिलेंडर है, पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, उसमें उस सॉलिड को रख दिया। वो सॉलिड किससे बना हुआ है? कौन से? और हेमिस्फीयर से। ठीक है, तो क्या होता है देखो, दैट इट टचेज द बॉटम। वो कहाँ टच कर रहा है? बॉटम को टच कर रहा है सिलेंडर को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है वाटर लेफ्ट जो सिलेंडर में है उसकी। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हमें रेडियस और हाइट गिवन है सिलेंडर की। ठीक है, देखो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी से भरा हुआ सिलेंडर बना लेते हैं इस तरीके से। तो देखो ये मैंने क्या किया, ये पानी से भरा हुआ एक सिलेंडर बना लिया। तो ये बन गया अपना सिलेंडर। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है, भावनाओं को समझना है। ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया? पानी से भरा हुआ सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो इसमें हम एक सॉलिड रखते हैं। चलो पहले इसकी डायमेंशन की मैंने उनको लिख लेते हैं। तो देखो सिलेंडर की रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। देखो इस सिलेंडर की रेडियस है, जो रेडियस मान लीजिए यहां से यहां तक, ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस कितना है बताओ? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस होगी, ये भी कितना है बताओ? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो रेडियस गिवन है उस सिलेंडर की, पानी से भरे हुए सिलेंडर की रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक, ये वाली हाइट कितना गिवन है बताओ? ये गिवन है, इसको मैं कैपिटल एस से लिख रहा हूं। ठीक है, कैपिटल एच, यानी वो कितना है? 180 सेंटीमीटर। कितना है? 180 सेंटीमीटर।
तो ये हमें सिलेंडर दिया गया है जिसकी डायमेंशन ये है। अब देखो क्या होता है, उसमें एक सॉलिड डालते हैं हम। सॉलिड किससे बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन है, और वो किस पे रखा हुआ है, हेमिस्फेयर पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक हेमिस्फेयर बना लेता हूं। अपन क्या बनाते हैं, एक हेमिस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अपन ने क्या किया, हेमिस्फेयर बना लिया। अब हेमिस्फेयर के ऊपर क्या रखा गया है बताओ, ये कोन रखा गया है। ये क्या रखा गया है, ये कोन रखा हुआ है। ठीक है, अब इस कोन की हाइट भी हमें गिवन है, और ये रेडियस तो बताओ, रेडियस तो सेम रहेगी, जो इसकी रेडियस है ये इसकी रहेगी। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर कोन हो गया, इसकी रेडियस भी कितना है बताओ, 60 सेंटीमीटर है। अब ये देखते हैं अपन इस कोन की हाइट, कोन की हाइट कहां पर है, ये रहा, ये 120 सेंटीमीटर ये गिवन है हमें, 120 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 120 सेंटीमीटर। इसको मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल एच से, स्मॉल एच से। तो देखो ध्यान दो, हमें क्या क्या डायमेंशन गिवन है। भाई रेडियस तो तीनों की सेम रहेगी, कोन की भी रेडियस और हेमिस्फेयर की और सिलेंडर की रेडियस ये तो सेम रहेगी। तो ये तो है रेडियस अपना कितना, 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना है बताओ, वो है अपना 180। ये 180 है भाई, ये कितना है 180 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन है, इस कोन की हाइट ये कितना गिवन है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने को डायमेंशंस गिवन है, अपने को क्या है, ये डायमेंशंस गिवन है। अब देखो ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ था और इसमें इस सॉलिड को डाल दिया। सॉलिड कौन सा है भाई, ये कोन वाला हिस्सा और जो हेमिस्फेयर वाला, ये जो सॉलिड बना हुआ है किससे मिलके बना है, सॉलिड कोन और हेमिस्फेयर से। इसको पानी में डाल दिया तो पानी बिखर गया, पानी बिखरेगा ऑब्वियसली। तो हमसे वो पूछा है कि जो बचा हुआ पानी है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बचे हुए पानी की वॉल्यूम क्या होगी। भाई बचे हुए पानी की वॉल्यूम क्या होगी, यदि मैं सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम माइनस कर दूं, यानी किसकी माइनस कर दूं, कोन और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें उस वाटर की वॉल्यूम पता चल जाएगा जो इसमें बचा कुछ है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ कॉन, ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ कॉन, और किसकी वॉल्यूम माइनस कर देंगे बताओ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या ऐसे कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम भी तो वही आएगा। ठीक है, वो माइनस कर देंगे, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से पहले वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस कर दो, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर, और एच क्या है, कैपिटल एच। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कॉन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2/3 और पाई आर क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम ये माइनस कर रहे हैं दोनों वॉल्यूम, किसकी, कोन की और हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो देखो कुछ कॉमन ले ले, कॉमन आ रहा है, देखो पाई इसके पास भी आर स्क्वायर इसके पास भी है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या बचा, एच माइनस, यहाँ क्या बचा 1/3, ये पाई स्क्वायर तो बाहर चला गया, ये बचा एच माइनस, यहाँ पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो 2/3, और यहाँ एक आर बच गया। ठीक है, तो हमने पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू कितना है बताओ, 22/7 इंटू आर कितना है अपना 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा, एच कैपिटल एच, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 180, माइनस 1/3 को ऐसे कैसे लिख लो, इंटू एच, इंटू में क्या है एच, यानी हाइट ऑफ कॉन ये कितना है 120, माइनस 2/3 इंटू आर रेडियस कितना है 60, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब काटा पीटी करो, तो देखो 22/7 इंटू ये 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। यहाँ 180 माइनस, इसमें से काट दो 3 1 3
और ये 40 टाइम्स, कितने टाइम्स कट गया, 40 बार। इसी तरीके से 3 × 3 और ये 20 टाइम्स। ठीक है, तो देखो ये कितना बचा, ये 40, यहाँ पर जो 40 और यहाँ पर 2 20, तो ये कितने हो गए भाई, 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, ये भी 40 आ गए। ठीक है, तो देखो ये कितना बचा, ये 22/7 इंटू में 3600 और ये 180 माइनस, देखो 80, ये माइनस का 40 और माइनस का 40, तो ये माइनस का 80 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, 22/7 इंटू में, इसको ऐसे कैसे लिख ले, तो ये कितना, देखो 180 माइनस 80 करेंगे तो ये आ गया 100, ये कितना आ गया 100। तो बताओ कितना आ गया, देखो ऊपर ऊपर का इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो जीरो कितने हैं, 4, तो 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 और 4, ये जीरो तो आएंगे ही। अब देखो 22 का मल्टीप्लाई कर लो 36 से, 22 का मल्टीप्लाई कर लो 36 से, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 792 और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, ये है 7, अपॉन में क्या है 7 है। ठीक है, आप देखो भाग दो इसका, इसमें ये हो गया 79,20,000 और इसमें भाग देंगे अपन किसका, बताओ 7 का, किसका भाग देंगे 7 का, तो ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 11,31,426.57 इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा यूनिट अपना सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने इसमें भाग दे दिया इसका, तो ये आ गया 11,31,426.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो अपनी जो बचा कुचा पानी है उसकी वॉल्यूम इतनी आई है, उसकी सेंटीमीटर क्यूब में आई है, तो मीटर क्यूब में निकालेंगे। मीटर क्यूब में कैसे निकालेंगे भाई, देखो यहाँ ध्यान दो, देखो जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब है, या 1 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ, 1/100 मीटर, ऐसे तो लिखेंगे 1/100 मीटर। अब देखो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब बना दो, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/100 और ये क्या लग जाएगा इस पे क्यूब, 1/100 और ये क्या लग जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब को कैसे लिखेंगे 1/100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इसको 1/100 को 3 टाइम्स लिख लो, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 और ये मीटर का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6 जीरो लगा दो, 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में इस तरीके से बदल देंगे, तो इतने से डिवाइड कर देंगे भाई, सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में बदलूंगा तो इतने से डिवाइड कर दूंगा, तो देखो ये आ जाएगा कितना 11,31,426.57। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दूंगा इसका, किसका, इसका 10 लाख का 1, इसमें 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कितने जीरो आ गए 6 जीरो। तो देखो अब जीरो कहाँ शिफ्ट हो जाए, ये पॉइंट है जो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा भाई, कितने जीरो है 6, तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ आ जाएगा, तो अपना पॉइंट ये आ जाएगा। तो मीटर क्यूब में क्या आएगा 1.131 इस तरीके से कुछ मीटर क्यूब, इतना अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इतना क्या है अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, तो इतना मीटर क्यूब पानी लेफ्ट होगा उस सिलेंडर में बचा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. The diameter of the spherical part is 8 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct. Taking the above measurement inside measurement and pi equal to हमें फाइंड लेना है 3.14. देखो इसमें क्या है, एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है। ठीक है, वो कैसे बना हुआ है, वो उसमें सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है और वो नेक कितनी लंबी है 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। ठीक है, और जो स्पेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो उस वेसल का, उस ग्लास वेसल का उस बच्चे ने, किसी बच्चे ने उसका वॉल्यूम फाइंड करा, वो कितना आया है 345 सेंटीमीटर। तो हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं, हमें ये चेक करना है कि जो ये वॉल्यूम उसने फाइंड करा है ये सही है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस वेसल को बनाते हैं। देखो वेसल बना लिया हमने इस तरीके से, ये है अपना सिलेंड्रिकल पार्ट, ये क्या हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसमें क्या लगी हुई है, ये स्पेरिकल पार्ट है, ये क्या है। तो देखो अपन क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया अपना स्पेरिकल पार्ट, ये क्या हो गया स्पेरिकल पार्ट है, और इसमें एक सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है इस तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में। ये क्या लगी हुई है, इस पर एक नेक लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ध्यान से देखते जाना भाई,
ये अपन ने सिलेंड्रिकल इसमें नेक लगा दी। देखो ये स्पेरिकल पार्ट है उस वेसल का और इस पे सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है। तो देखो हमें क्या क्या डायमेंशंस गिवन है। तो वो जो नेक है उसकी लंबाई हमें गिवन है, ये नेक है जो इसकी लंबाई गिवन है हमें, कितना है ये बताओ, ये है 8 सेंटीमीटर की। कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी हमें एच गिवन है, हमें एच गिवन है, स्मॉल एच इसकी हाइट हमने ले ली। ठीक है, जो नेक की हाइट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है बताओ। ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी बताओ, रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। कितना होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमें जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी डायमेंशंस गिवन है, उसकी एच पता चल गई मुझे 8 सेंटीमीटर और रेडियस पता चल गई 1 सेंटीमीटर। अब देखो, अब जो स्फेरिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर मुझे गिवन है, ये वाला, इसका मुझे डायमीटर गिवन है, ये पूरा, ये कितना गिवन है बताओ, ये पूरा गिवन है मुझे, कितना है ये 8.5। ये पूरा का पूरा देखो यहां से यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक ये है 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर भाई, मुझे डायमीटर कितना गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी बताओ, इसको मैं कैपिटल आर से ले रहा हूं, तो रेडियस हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। रेडियस उसका आधा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें डायमेंशंस गिवन है, तो इस वेसल की वॉल्यूम फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे उस बच्चे ने फाइंड करी है इतना, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इस वेसल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, बताओ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो स्फेरिकल पार्ट है ये वाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसकी फाइंड करें। देखो ये पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब। तो आर क्या है अपना बताओ, आर कैपिटल लिया अपन ने, तो पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होगा 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, देखो इस वेसल की हम क्या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो मैंने ये रख दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो करो वैल्यू पुट, देखो 4/3 ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू कितना रखना है 3.14 और आर क्यूब, आर कितना है अपना भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4.25, तो ये 4.25 इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू कितना है 3.14 इंटू आर, भाई इस जो सिलेंड्रिकल नेक है इसकी रेडियस कितना है 1, भाई डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच उसकी हाइट कितना है, नेक की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 8 लिख दिया। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14, तो ये कितना हो जाएगा 4.25 का क्यूब करेंगे, 4.25 का क्यूब हो जाएगा 76.76। ठीक है, प्लस 3.14, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू में 8 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो करो इनका मल्टीप्लाई करो भाई, इनका देखो 76.76 का मल्टीप्लाई 3.14 से करो और फिर उससे 4 से करो और उससे किससे डिवाइड कर दो 3 से। तो देखो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा कितना आएगा बताओ, ये आएगा 914.17 प्लस देखो 3.14 इंटू 8, तो ये हो जाएगा कितना बताओ 25.12, कितना हो जाएगा 25.12। तो देखो इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 321.39। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा 321.39 और प्लस हो जाएगा ये 25.12, इतना हो जाएगा। तो इसकी देखो इनको ऐड कर देंगे कितना आएगा, ये आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस वेसल का बताओ, उस वेसल का क्या आ गया अपने पास, उस वेसल का वॉल्यूम आ गया, इस वेसल का क्या आ गया वॉल्यूम, और उस बच्चे ने कितना फाइंड करा है, वो करा है 345 और जो अपन ने फाइंड करा है वो कितना है 346.51। तो कितने का अंतर है इसमें से,
इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो ये 1.51 लगभग कितना अंतर है बताओ? 1.51 सेंटीमीटर क्यूब, इतना अंतर है। ये तो मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा अंतर है। इसका मतलब जो उस बच्चे ने फाइंड करा है तो उसका क्या है, वो गलत आंसर है। ठीक है, तो लिखेंगे हैंस हैंस हर आंसर हर आंसर इज इनकरेक्ट, हर आंसर इज इनकरेक्ट। उसका जो आंसर है वो क्या है बताओ? इनकरेक्ट है। क्योंकि देखो अपना जो अपन ने फाइंड करा है वॉल्यूम उस वेसल का तो ये इतना है और उसका 345 है, तो कितने का अंतर आ रहा है? 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का अंतर आ रहा है, इसलिए उसका आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है।